जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आई एम गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग स्टैटिक जीके के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाए हुए हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसी सीरीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए अपनी आज की वीडियो का श्री गणेश किया जाए। तो आज का पहला और दमदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, कि वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। पहला सेवरेज रिस्कबैक, दूसरा कैटलीन कैरिका, तीसरा नरगिस मोहम्मदी या चौथा पियरे अगस्टिनी। आपको बताना कि इसमें से वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नरगिस मोहम्मदी। किसको? नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ईरान की एक महिला कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही साथ सेवरेज रिस्कबैक की बात किया जाए तो इन्हें आपके अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और कैटलीन कैरिका को चिकित्सा के क्षेत्र में और पियरे अगस्टिनी को आपके भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा दे रखा है जवाहरलाल नेहरू जी, तीसरा दे रखा है अबुल कलाम आज़ाद या चौथा दे रखा है आपका बलदेव सिंह जी। तो आपको बताना स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति। जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। और जबकि अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं, और बलदेव सिंह जी हमारे जो हैं भारत के पहले रक्षा मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यानी बलदेव सिंह जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो यह थे आपके बलदेव सिंह जी। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि वर्तमान में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। पहला ऑप्शन दे रखा है जया वर्मा सिन्हा, दूसरा दे रखा है अनिल कुमार चौहान, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राजीव कुमार या चौथा दे रखा है शक्तिकांत दास। तो आपको बताना कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो जया वर्मा सिन्हा जी हैं ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अनिल चौहान जी कौन है इस समय? तो अनिल चौहान जी आपके CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले थे विपिन रावत जी, वो एक आपके जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद आए अनिल चौहान जी। राजीव कुमार जी आपके मुख्य चुनाव आयुक्त। और ऑप्शन नंबर 4 शक्तिकांत दास वर्तमान में क्या है आपके RBI के गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका RBI का? तो RBI का हेडक्वार्टर हो जाता है आपका कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा अभी हाल में ही बूथ राबता वेबसाइट का अनावरण कहाँ हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है अभी हाल में ही बूथ राबता वेबसाइट का अनावरण कहाँ हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला है दिल्ली, ऑप्शन नंबर दूसरा पंजाब, ऑप्शन नंबर तीसरा राजस्थान या ऑप्शन नंबर चौथा केरल। तो आपको बताना इसमें से कि इस वेबसाइट का अनावरण कहाँ हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंजाब। कहाँ पर हो जाएगा? पंजाब। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी, और गवर्नर के रूप में बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। यहीं पे आपके बूथ राबता वेबसाइट का अनावरण किया गया है। इसका उद्देश्य मतदाता व कर्मचारियों को सहायता पहुंचाने के लिए चुनाव के समय यह आपका कार्यक्रम हुआ है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि वीरभूमि समाधि स्थल किससे संबंधित है। वीरभूमि समाधि स्थल किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर तीसरा अंबेडकर या ऑप्शन नंबर चौथा राजीव गांधी। तो आपको बताना है इसमें से कि वीरभूमि समाधि स्थल किससे संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। वीरभूमि समाधि स्थल आपका राजीव गांधी से संबंधित है। इंदिरा गांधी से कौन सा है? तो इंदिरा गांधी से आपका शक्ति स्थल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू से आपके शांतिवन हो जाएगा, और चैत्रा भूमि हो जाएगी डॉक्टर अंबेडकर से। तो वीरभूमि किसकी समाधि स्थल हो जाएगी? आपके राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम हो जाएगा वीरभूमि। ठीक है,
इसी के साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा दे रखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो ये जो विंग ऑफ फायर है ये आपकी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ये? तो ये आत्मकथा हो जाएगी आपकी भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ महात्मा गांधी की कौन कौन सी है? ढेर सारे हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और इसी के साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस की कौन सी? सुभाष चंद्र बोस की वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वह आपका मिल जाएगा बांग्ला भाषा में लिखी हुई तरड़े सपन करके एक इनकी रचना सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक, चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि किस देश का राष्ट्रीय खेल तीर अंदाजी है। आपको बताना कि किस देश का राष्ट्रीय खेल तीर अंदाजी है। ऑप्शन नंबर पहला नेपाल, ऑप्शन नंबर दूसरा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर तीसरा है अफगानिस्तान या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका भूटान। तो आपको बताना कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भूटान। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भूटान। ठीक, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वह हो जाएगा आपका तीर अंदाजी, बांग्लादेश का हो जाएगा आपका कबड्डी, अफगानिस्तान का हो जाएगा बुजकशी और नेपाल का हो जाएगा आपका वॉलीबॉल। ठीक है, चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि आनंद मठ के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपकी कि आनंद मठ के लेखक कौन है। क्लोज। ठीक, आनंद मठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है भगवती चरण बोहरा, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा है रविंद्रनाथ, चौथे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इनमें बताना है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ की रचना करते हैं, जिसमें इन्होंने सिपाही सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। और यहीं से आपके वंदे मातरम का भी प्रथम बार लिखा गया और यहीं से लिया गया है। इसी के साथ ही साथ अगर भगवती चरण बोहरा की रचना पूछा जाए तो भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी लेख लिखा था। इसी के साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो रचना है वह हो जाएगी आपकी कौन सी? गीतांजलि मिल जाएगी आपको देखने को। आगे कह रहा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला नागपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा कटक, ऑप्शन नंबर तीसरा राजमुंदरी, ऑप्शन नंबर चौथा मथुरा। तो इसमें देखेंगे हम लोग केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला नागपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा कटक, ऑप्शन नंबर तीसरा है राजमुंदरी, ऑप्शन नंबर चौथा मथुरा। तो यहाँ पर जो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या कह सॉरी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। और ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपका राजमुंदरी। कौन सा? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे आपके तंबाकू शोध संस्थान स्थित है। इसी के साथ ही साथ अगर कपास की बात किया जाएगा, कपास शोध संस्थान कहाँ है? आपका हो जाएगा नागपुर। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। और केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ? वह हो जाएगा आपका मखदूम मथुरा में। एक बार एक मास्टर साहब ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे और वो ट्रिक के बेचारे बहुत शौकीन आदमी थे, तो पढ़ाते केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक। और ट्रिक बना कि चावल खई हो तो कटकटाई अवधी भाषा में कि चावल कच्चा चावल खई हो तो कट्ट कट्ट की आवाज़ हुई और कट्ट कट्ट से बनका कटक। हम का सत्यानाश हो तुम्हारा, तुम्हारे ट्रिक का भी सत्यानाश हो। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वह हो जाएगा आपका कटक में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वह हो जाएगा राजमुंदरी। कहाँ पर है? राजमुंदरी में स्थित है। बहुत बढ़िया। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। और आज का अंतिम प्रश्न है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। पहला है ऑपरेशन आहट, दूसरा है ऑपरेशन अजय, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑपरेशन गंगा या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो आपको बताना है कि देखिए इजराइल में और रूस के में जब आपका युद्ध हो रहा था उस समय जो भारतीय फंसे हुए थे आपके, उनको लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन इसमें कौन सा हो जाएगा आपका,
तो ऑपरेशन आहट जो है ऑपरेशन अजय आपका संबंधित है किससे? आपके इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। इसी के साथ ही साथ ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन आहट संबंधित है आपका रेलवे सुरक्षा बल का है। और ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था रूस और यूक्रेन युद्ध के समय। और चौथा समुद्र सेतु ऑपरेशन यह चलाया गया था कोविड के समय, जब आपके कोरोना महामारी फैली हुई थी। उस समय जो भारतीय आपके विदेश में फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए आपका समुद्र सेतु चलाया गया था। इसी के साथ ही साथ चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक, मन तो ना कर रहा है और क्वेश्चन कराने का मन कर रहा है, लेकिन मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना प्यार इस तरह बनाए रखिएगा।